मजबूरी है भाई, प्रिडिक्शन तो करनी पड़ेगी और बिना प्रिडिक्शन के तो चैप्टर भी अधूरा सा लगता है। तो वेलकम इन अनदर प्रिडिक्शन वीडियो ऑफ लुकिज्म, जहां आज हम चैप्टर 553 की डिस्कशन करेंगे और मैं आपसे अपनी पर्सनल थॉट्स शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। एंड अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि आजकल मेरी प्रिडिक्शन मार्केट में फुल पीक पर चल रही है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, सबसे पहले तो डेनियल का मैटर क्लोज करके उसे साइड करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एंड डेनियल को लेकर मेरे माइंड में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक तो ऑब्वियसली वो यूआई मूड में अवेक हो सकता है, बट उसकी कंडीशन ये होगी कि दिस टाइम वो यूआई को कंट्रोल कर सकेगा। एंड रिमेंबर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी गट फीलिंग बोल रही है मुझसे कि डेनियल की भी अवेकनिंग हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स वो अनकॉन्शियस भी यूआई मूड में जा सकता है, बट मैं अपने वर्ड्स पर ही रहूंगा, बाकी पीटीजे के हाथों में। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डेनियल उठे ही ना और बस उसका गेम वही ओवर हो जाए, जिसके बहुत कम चांसेस हैं बिकॉज वो मेन कैरेक्टर है भाई, और करंटली हर आर्क में डेनियल का मेजर रोल ही होता है। तो इसलिए मैं यहाँ डेनियल की फर्स्ट पॉसिबिलिटी पर जाऊंगा, जिसमें वो यूआई को कंट्रोल करके फाइट करेगा गीते से। एंड चलो ये टॉपिक यही एंड करते हैं, डेनियल को लेकर बहुत बात कर ली। अब आते हैं अपने मेन इवेंट पर, जहाँ हमें वुल्फ वर्सेस आदमखोर देखने को मिलेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनने की बैक स्टोरी दिखाने के पीछे पीटीजे का जरूर कोई रीजन था, और ऑब्वियसली वो रीजन यही था कि उन्होंने जिनरिंग को पावर अप देना था। लाइक वी नो कि जब किसी कैरेक्टर की अवेकनिंग होती है तो उसका जरूर कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जो उस कैरेक्टर को उम्मीद का रास्ता दिखाता है। एंड इसीलिए हमें कई सारे अच्छे कैरेक्टर्स की अवेकनिंग देखने को मिलती रहती है, लाइक सेयोंगजी-यूक, जैक किम एंड इवन जिनरिंग खुद भी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट चैप्टर में ही हमें दिखा था कि किंग ऑफ बुसान का टेक जिनरिंग ने अपने फेस पर लिया था, बट उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इवन के वही पंच जब उसने सांगबेक को मारा था तो सांगबेक के दांत टूट गए थे। तो इट मींस कि जिनरिंग की एंड्योरेंस अलग लेवल पर है। और हमने डेनियल के अगेंस्ट भी उसकी फाइट देखी है, जहाँ डेनियल ने गेप्रो किम के मूव यूज करके जिनरिंग को पंच किया था, और डेनियल की परफेक्ट बॉडी होने के बावजूद उसके स्ट्रेंथ का घंटा असर नहीं पड़ा था जिनरिंग पर। और अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि ये वही डेनियल था जिसने जिनरिंग की गैंग के नंबर 3 डोंगसोक को एक पंच में ही अपने घुटनों पर बिठा दिया था। और ये कोई पीटीजे की राइटिंग का फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये पीटीजे हमें पावर स्केलिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बात समझें कि ये सब अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट गीते एक अलग लेवल पर है। एंड इसीलिए उस पर किसी के वार का भी असर नहीं हुआ था। लाइक गीते को डेनियल की स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत आइडिया था, एंड दैट्स व्हाई उसने डेनियल के अटैक को खुद पर नहीं लिया। एंड इवन डेनियल के अलावा उसे किसी के भी अटैक लेने से फर्क नहीं पड़ रहा था, इवन के वो जिनरिंग का पंच भी खाने को तैयार था। और एक बात जो मैं तुम्हें 100% सही बता सकता हूँ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, वो है कि अब गीते डॉज करेगा जिनरिंग के सभी अटैक, यानी वो जान गया है कि जिनरिंग की अवेकनिंग हो गई है। एंड दैट्स व्हाई वो फुल स्ट्रेंथ पर संकी होकर फाइट करेगा, और वो जानता है कि उसे जिनरिंग के वार का असर अब होगा, और इसीलिए वो उसके अटैक को डायरेक्ट नहीं लेगा। एंड ऑब्वियसली हर बंदा गन की तरह थोड़ी होता है जो वार लेकर फाइट करे, एकदम रो फाइटिंग। एंड आफ्टर दिस ये चैप्टर एंड होने से पहले हमें या तो थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी या फिर जिनरिंग का रेज मूड शांत हो जाएगा, बिकॉज मुझे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी ऐसे हो सकती है कि यहाँ 2 वर्सेस 2 फाइट हो जाए, जैसे डेनियल यूआई मूड में उठे और गो को भी फाइट में एंटर करना पड़े, बिकॉज वो ऑलरेडी यूआई डेनियल से पास्ट में फाइट कर चुका है, तो ही नोज हाउ स्ट्रॉन्ग इज यूआई डेनियल। एंड मुझे जिनरिंग वर्सेस गीते में या तो बैटल ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहा है या फिर जिनरिंग हारते हुए, क्योंकि गीते बहुत बड़ा वेशी दरिंदा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो ये फाइट लूज करेगा। एंड सिर्फ एक ही रीजन के चलते वो फाइट विड्रॉ कर सकता है, और वो ये है कि या तो वहाँ डेनियल अपने जलवे दिखा दे, या तो गीते फ्यूचर को लेकर कुछ नए प्लान सोच ले और ड्यूरिंग फाइट ही वापस चला जाए, क्योंकि वो जेम्स ली का कोई कुत्ता नहीं है और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जेम्स ली ने क्या ऑर्डर दिया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि गीते सिर्फ अपनी इच्छा से पीछे हट सकता है, वरना किसी के बाप में दम नहीं है कि वो गीते को पीछे ढकेल सके एक फाइट में। एंड ऑब्वियसली अगर गीते ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो गो को कौन सा कोई फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी पैसों के लिए काम कर रहा है, और उसके रीजन भी डिफरेंट हैं। एंड ये मोमेंट ऐसा है कि जेम्स ली इतना ज्यादा बतंगड़ देखने के बाद खुद ही बोल देगा गो को कि वो वापस आ जाए, क्योंकि जेम्स ली बहुत ज्यादा स्मार्ट है। एंड ही नोज कि अभी अभी किंग ऑफ इंचोन भी ऑफिशियली उसका राइवल बन चुका है, क्योंकि उनके बीच की डील कैंसिल हो चुकी है। प्लस गीते तो किसी की भी नहीं सुनता, भले वो जेम्स ली क्यों ना हो। एंड इन सब के चलते जेम्स ली गो से नहीं बिगाड़ेगा, बिकॉज ही नोज कि गो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके कितने काम आ सकता है फ्यूचर में। तो इसीलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन चैप्टर की मिड या फिर एंडिंग में हमें जिनरिंग और गीते की फाइट में जरूर कोई ना कोई इंटरफेयर करते हुए दिखेगा, बिकॉज गीते तो हारने नहीं वाला और जिनरिंग को अभी अभी पावर बूस्ट मिला है, तो उसका हारना भी बनता नहीं है। एंड ऐसी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली यूआई डेनियल ही आ सकता है, या फिर बैटल से गीते विड्रॉ कर देगा, और वो कर भी सकता है विड्रॉ, क्योंकि जो बंदा अपने ही भाइयों को सिर्फ छोटे से क्वेश्चन का गलत जवाब देने से जान से मार सकता है और जेक को जिंदा छोड़ सकता है सिर्फ उसका जवाब सुनने पर, तो भाई ये बंदा लिटरली अनप्रेडिक्टेबल
अनप्रेडिक्टेबल ही है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो खैर ये थी मेरी प्रेडिक्शन वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी तो